अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सुनहरी अहादीस का सबक नंबर 9। प्यारे बच्चों, अहादीस वो प्यारी प्यारी बातें हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें। तो आइए देखते हैं आज हम कौन सी हदीस पाक सीख रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शतरुल ईमान। अत्तुहूरु शतरुल ईमान। प्यारे बच्चों, अत्तहूरु इसका मतलब है सफाई, क्लीनलीनेस, जो हम अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। शतर, शतर अरबी में कहते हैं आधे को, हाफ को। ईमान, ईमान हमें पता है हमारा फेथ होता है। तो इस हदीस पाक का मतलब यूं बना, अत्तुहूरु शातरुल ईमान। सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब है आधा, यानी सफाई जो है वो आधा ईमान है। क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि ईमान क्या है, फेथ क्या है। जो भी हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं और ये मानते हैं कि हमें पैदा करने वाला अल्लाह ताला है और जो कुछ भी हमें दिया है वो अल्लाह ताला ने दिया है, तो ये हमारा ईमान है। इसे हम फेथ कहते हैं। और प्यारे बच्चों, सफाई क्या है? आपको पता है सफाई का मतलब तो है साफ रखना, लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और जिसे हमारे प्यारे नबी इस हदीस पाक में फरमा रहे हैं, वो ये है कि एक मुसलमान के लिए सफाई का क्या मतलब है। एक मुसलमान के लिए सफाई का मतलब ये है कि उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी स्पिरिट, क्या मतलब हुआ, उसका जिस्म, उसका जहन, उसकी रूह पाक हो, साफ हो, और इसके साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखे। तो एक मुसलमान के लिए सफाई का मतलब क्या है कि उसका जिस्म, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी रूह, उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जहां वो रहता है वो भी साफ सुथरा हो। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम खुद को कैसे साफ रख सकते हैं। हम खुद को, अपने जिस्म को कैसे साफ रख सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा है हर जगह पे सब यही कह रहे हैं कि हम हाथ धोएं, हम अपने आप को साफ सुथरा रखें। और देखिए प्यारे बच्चों, जो चीजें आज हमें ये सब बता रहे हैं, हमारे प्यारे नबी ने हमें कितने साल पहले बताई। और आपने हमें क्या बताया है कि आपने अपने जिस्म को साफ रखना है। अपने दांत, अपने हाथ, अपने बाल, अपने नाखून, हर चीज को हमने साफ रखना है। उसके लिए नहाना, दांतों को ब्रश करना, अच्छे से कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये सब भी अपने आप को साफ रखने में आता है। साफ रहना क्यों जरूरी है? हमें क्या होगा अगर हम साफ नहीं रहेंगे तो? आपने देखा है कि आजकल क्या हुआ है, कोरोना वायरस फैला है। कैसे फैला है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से, एक दूसरे के ऊपर खांसने से, छींकने से ये वायरस जो है वो एक से दूसरे इंसान के पास चला जाता है। जो हमारे हाथ होते हैं, हमारा जो जिस्म होता है, इसके ऊपर जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं। और जर्म्स क्या करते हैं? जर्म्स हमें बीमार करते हैं। जब ये जर्म्स, हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ जर्म्स जानवरों से भी चले जाते हैं और कुछ जर्म्स जानवरों से इंसानों को आते हैं और कुछ इंसानों से जानवरों को भी चले जाते हैं। तो कितना जरूरी है कि हम अपने आप को साफ रखें ताकि हमारी वजह से कोई दूसरा बीमार ना हो। जब हम अपने हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ कर रखते हैं, तो फिर ये जर्म्स भी साफ हो जाते हैं और हम बीमार नहीं होते, हम हेल्दी होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। अब बच्चों, आपने सीख लिया कि हम नहा के, हाथ धो के, दांत साफ करके, अच्छे साफ कपड़े पहन के अपने जिस्म को तो साफ रख सकते हैं, लेकिन जहन और रूह को कैसे साफ रखते हैं? जहन कैसे गंदा हो जाता है?
ज़हन गंदा होता है जब हम अपने ज़हन में बहुत ज़्यादा अपनी सोच में नेगेटिविटी लेके आते हैं, बुरी बातें सोचते हैं, ईवलनेस होती है। हम ये सोचते हैं दूसरों के बारे में कि मैं इसको कैसे नुकसान पहुँचाऊँ, हम दूसरों से हसद करते हैं, हमारे दिल में बुरे ख़्याल आते हैं, हम किसी को देख के खुश नहीं होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे हमारा दिमाग जो है, हमारी सोच, हमारी रूह जो है वो गंदी हो जाती है। अब हम इसको कैसे साफ कर सकते हैं? सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और ये हम पहले भी हदीस पाक में सीख चुके हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वही सबसे बेहतर है। उसी पर शुक्र अदा करने से हम अच्छा महसूस करते हैं, दूसरों से हसद नहीं करते। दूसरों को कामयाब होते देखकर हमें खुश होना चाहिए। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़हन और रूह को साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला की इबादत करने से हमारे दिमाग में आने वाली बुरी सोच जो है, जो शैतान लेके आता है, वो चली जाती है। तो इस तरह से मुसलमान को चाहिए कि जिस तरह वो अपने जिस्म को भी साफ रखता है, वो अपनी सोच को भी साफ रखे। अब माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? माहौल को साफ रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें। हम हमेशा डस्टबिन यूज़ करें, और जो भी हम खाएं पिएं उसके अंदर फेंकें। और हमें पता है कि हमारे पास रिसाइकलिंग होनी चाहिए। जो भी चीज़ें ग्लास, प्लास्टिक, कैन्स वगैरह अलग अलग हमें डब्बों में डालने चाहिए। इससे क्या होगा, ये चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं, और हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, ये सेफ रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों, हमें नए पौधे लगाने चाहिए। अगर पौधे नहीं होंगे तो ज़मीन ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, और खुश्क होने से फिर सूरज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सब बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे अपने इर्द गिर्द सफाई कर सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं कोई गंद तो नहीं है, इर्द गिर्द कोई चीज़ तो ऐसी खराब नहीं है। और बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें। जब भी आप सौदा लेने जाएं, अपनी मामा को, पापा को याद करवाएं कि हम घर में कपड़े का बना हुआ थैला लेके जाएं, ताकि हमें बार बार शॉपिंग बैग इस्तेमाल ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आज आप सुनते हैं। कभी आप सुनते हैं टीवी पे, कभी रेडियो पे, कभी अखबार में। लेकिन ये सारी बातें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत साल पहले बता दी थी। आपको पता है कि हम मुसलमान जो हैं, जब नमाज पढ़ने लगते हैं तो हम वज़ू करते हैं। वज़ू में हम अपने हाथ, कान, नाक, मुंह, पाँव, बाल, गर्दन सब कुछ साफ करते हैं। और दिन में हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो 5 बार वज़ू करते हैं। अब इन सब का क्या मकसद है? इन सब का मकसद साफ होना है। और जो वज़ू नहीं करता, उसकी नमाज भी नहीं होती। और नमाज क्या है? नमाज हमारे ईमान का हिस्सा है। इससे हमें ये पता चला कि सफाई जो है, जो साफ सुथरा रहना है, वो आधा ईमान है। उसके बगैर ईमान का जो बाकी हिस्सा है, यानी जो इबादत है, वो पूरी नहीं हो सकती अगर हम साफ नहीं होंगे। और साफ होने में फिर जिस्म भी साफ, ज़हन भी साफ, और अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ रखना उतना ही ज़रूरी है। तो इस हदीस पाक में हमने सीखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शतरुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। मुझे उम्मीद है आप इस हदीस पाक को याद भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हदीस पाक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।